थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए। वाह। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। तो मुनव्वर राना के नाम से एक अदबी अवार्ड भी एकेडमी की जानिब से दिया जाए। हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर मरहूम मुनव्वर राना की याद में मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी में दूसरे दिन यानी सोमवार के रोज ताजियाती नशिस्त कब मुनाकिद की गई। इस नशिस्त में मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन एमपी नदीबुल हक ने ऐलान किया कि एकेडमी की जानिब से मुनव्वर राना के नाम पर एक अदबी अवार्ड दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, मुनव्वर राना को खराज अकीदत पेश करने के लिए इन पर मोनोग्राफ लिखवाने के साथ साथ इनके खिदमात को सराहते हुए फरवरी के बाद सेमिनार का भी इनेकाद किया जाएगा। इसके अलावा आइंदा 27 जनवरी से मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का लगने वाला बुक फेयर में मुनव्वर राना पर गुफ्तगू का प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा ताकि मुनव्वर राना पर मजीद जानकारी हासिल हो सके। याद रहे कि मुनव्वर राना लखनऊ में जरूर रहते थे, मगर इनका दिल हमेशा कलकत्ता के लिए धड़कता रहा। मुनव्वर राना बरसों मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के मेंबर भी रहे। इस नशिस्त में सैयद साहबुद्दीन हैदर, डॉक्टर दबीर अहमद, प्रोफेसर उमर गजाली, हलीम साबिर, अबू जर हाशमी, निशार अहमद, डॉक्टर नौशाद मोमिन, डॉक्टर नौशाद आलम, काउंसलर रेहाना खातून, अतिया मुश्ताक, इरशाद आरजू, डॉक्टर नईम अनीस, नसीम अजीजी, शौकत अली, परवेज रजा के अलावा दिगर हजरात भी मौजूद थे। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए। वाह। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके मगर मरे तो बराबर। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, वाह वाह वाह। हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट। मुनव्वर राना साहब का कल इंतकाल हो गया, बहुत ही अफसोस हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनसे बहुत ही निजी ताल्लुकात थे हमारे, और बहुत बार उन्होंने हमारी रहनुमाई की और कन्फरमाई की। हमें बहुत जगह जब हम बहुत परेशानी में थे तो रास्ता भी दिखाया, मदद भी की। और आज जब वो दुनिया में नहीं है तो बहुत एक खला सा महसूस हो रहा है, लेकिन हमारे वो दरमियान रहेंगे और हमारे दिलों में जीते रहेंगे। एकेडमी की जानिब से हम लोग 2-3 यहाँ पर कदम उठाए हैं। एक तो कि सेमिनार उन पर किया जाए एकेडमी की जानिब से, और उनके शान शान हो, किताब हो, मोनोग्राफ हो। हम लोग यहाँ तक कि जो हम लोग का आइंदा बुक फेयर आने वाला है उसमें गुफ्तगू का प्रोग्राम भी करेंगे, उनको लेके मज़ीद और उन पर चर्चा हो। और आखिर में हमने एक प्रपोज़ल रखा है कि अभी एकेडमी की गवर्निंग बॉडी और जनरल काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है, तो उसके सामने एक प्रपोज़ल जाए कि मुनव्वर राना के नाम से एक अदबी अवार्ड भी एकेडमी की जानिब से दिया जाए। हमारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। वाह। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधे। वाह 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 वाह। बहुत सारे शायर गुजरे हैं, मगर ये पहली बार एकेडमी में देखा जा रहा है कि कल मुनव्वर राना साहब का इंतकाल हुआ और आज ताजियाती नशिस्त। वो ऐसी शख्सियत थे, सबके दिलों में घर कर लेते थे, और उनके जाने के बाद सबको ऐसा लग रहा है कि उनके घर का कोई फ़र्ज चला गया। और कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे एकेडमी के वो मेंबर भी थे और बहुत यहाँ से कुर्बत भी रखते थे कलकत्ते के, और कलकत्ते के लोगों से उनकी काफ़ी कुर्बत थी। तो सिर्फ एकेडमी की बात नहीं है, जितने इदारा हैं कलकत्ते के सब सोमवार उर्दू एकेडमी के कई एक बार मंच पर देखे गए, तो क्या उनके जो प्रोग्राम होंगे क्या उसमें उनके घर वाले भी शामिल होंगे? यकीनन हम लोग सबको इन्वॉल्व करके सबको लेकर के चलेंगे। जब माशाल्लाह इतने जवान कांधे हों
तो बूढ़े शख्स को भी जवान होने का जी चाहता है। ये शायर अदीब कभी मरता नहीं है। वो शेर है ना कि मौत उसकी है, करे जिसका ज़माना अफसोस, वो ना दुनिया में आए हैं सभी मरने के लिए। इंसान जब पैदा हुआ है तो उसे मरना है। वो साहब चले गए, लेकिन अफसोस तो ज़रूर होता है, इसलिए कि वो हमारे सरपरस्त थे। जब भी उनसे बातें हुई हमेशा उनका दिल कलकत्ते के लिए मचलता था, बिल्कुल उस तरह जिस तरह गालिब का दिल मचला करता था। मुनव्वर साहब की ख्वाहिश थी कि हम कलकत्ता जाएं, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि वो लखनऊ से निकल नहीं सके और वहीं की सरजमी पे वो देवबंद खाक हो गए। वहाँ पर जिस तरह से वो शायरी करते थे, क्या कहेंगे? देखिए, हर शख्स का अपना लहजा होता है, हर शख्स की अपनी पहचान होती है, हर शख्स का अपना उसलूब होता है। मुनव्वर साहब का यही लहजा था, यही उनकी पहचान है कि उनके सिवा दुनिया का कोई दूसरा शायर नज़र नहीं आता है जिसने तवातुर के साथ इस तरह माँ के हवाले से शायरी की हो। लिहाजा मैं समझता हूँ कि मुनव्वर साहब अपने इसी लहजे की वजह से, अपने इसी अंदाज की वजह से हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। उर्दू अदब में मुनव्वर राना साहब का एक बड़ा नाम रहा, चूँकि उनकी शायरी जो रही न सिर्फ उर्दू बल्कि हिंदी और बंगाली में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रही, काफ़ी ज़्यादा पजीराई की गई। कितना बड़ा खला महसूस किया जाएगा? क्या उनके मुतबादिल कोई ऐसे शायर होंगे? देखिए, किसी का कोई मुतबादिल नहीं होता है। मीर चले गए, मीर का कोई मुतबादिल नहीं हुआ। गालिब चले गए, कोई मुतबादिल नहीं हुआ। हर शख्स अपनी अपनी पहचान लेकर आता है और फिर यहाँ से रुखसत होता है। लिहाजा ये कहना कि उनका कोई मुतबादिल पैदा होगा, मैं समझता हूँ कि कोई किसी का कोई मुतबादिल पैदा नहीं होता। हर शख्स अपने लहजे की वजह से, अपने उसलूब की वजह से पहचाना जाता है और मुनव्वर साहब भी पहचाने जाएंगे। यही वजह है कि उर्दू एकेडमी ने आज जो फैसला किया है, आप जैसा कि सुना होगा, और हमारे उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन जनाब मोहम्मद नदीमुल हक साहब ने भी इस बात का ऐलान किया है कि उन्हें मज़ीद हम चाहते हैं कि खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, उनकी खिदमात को सराहने के लिए, उनकी शायरी को समझने के लिए जो है हम उन पर मोनोग्राफ लिखवाएँ। उर्दू एकेडमी मोनोग्राफ लिखवाने जा रही है। उर्दू एकेडमी उन पर सेमिनार बहुत जल्द करेगी और हमारा जो बुक फेयर होने जा रहा है वहाँ मुनव्वर राना के हवाले से हम गुफ्तगू भी रखेंगे, ताकि मज़ीद उनके हवाले से, चूँकि ये ताज़ियती जलसे में बहुत सारी बातें जो हैं हमारे सामने नहीं आ पाती हैं, हम गमों से चूर रहते हैं और यकीनन जो है हमें अफसोस भी है कि मुनव्वर साहब हमारे दरमियान नहीं रहे। ये वजह है कि मुनव्वर साहब को मरहूम कहते हुए कलेजा मुँह को आता है। कल मुनव्वर राना साहब का इंतकाल और आज उर्दू एकेडमी में ताज़ियाती नशिस्त। देखिए, जहाँ तक कि उर्दू एकेडमी का ताल्लुक़ है, चूँकि मुनव्वर साहब ने हमेशा जो है कलकत्ते को अपना शहर माना है, कलकत्ते को अपना मस्कन सानी माना है, तो फिर उर्दू एकेडमी भी तो मुनव्वर साहब को अपना ही समझती है ना। लिहाजा उर्दू एकेडमी ये देर करना नहीं चाहती थी कि कल ये वाक़या हुआ है, हम आज ही जो है ताज़ियती जलसा कर रहे हैं, और ताज़ियती जलसा करने से मैं समझता हूँ कि किसी शायर या अदीब के मुतालिक हक़ हम उसका अदा नहीं करते हैं। ये सेमिनार क्या उर्दू एकेडमी के बुक फेयर से पहले किया जाएगा? नहीं, देखिए, किसी भी शख्स पे या किसी शख्सियत पे सेमिनार करने के लिए कम से कम जो है हम महीना दिन का वक्त लोगों को दिया करते हैं। लोग मकाले लिखेंगे, आज 14 तारीख हो गई है और 27 हमारा बुक फेयर होने जा रहा है, तो इस 13 दिन में तो ये मुमकिन नहीं कि हम किसी भी सेमिनार करवाएं, हम उसका इंसाफ नहीं कर पाएंगे। फिर वो तमाशा होगा कि भाई लोग आएंगे बस इसी तरह की गुफ्तगू करेंगे। हम चाहते हैं कि बुक फेयर के बाद उसकी कार्रवाई अभी से हम लोग इंशाअल्लाह शुरू करेंगे और फरवरी के महीने में और रमज़ान से कबल जो है उन पर इंशाअल्लाह सेमिनार होगा। ये मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने हमेशा पिछले 10-12 बरसों से जो एकेडमी मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने कुछ कारनामे अंजाम दिए हैं और अदब की बेहतर सूरत से जो उसकी आबियारी हो सकती है वो करने की कोशिश एकेडमी ने की है। और एकेडमी के ताल्लुक़ से ये भी बात बावर करना ज़रूरी है कि मुनव्वर राना साहब चूँकि कलकत्ते से उनका ताल्लुक़ रहा है और यहाँ उनका बचपन, जवानी और फिर उनकी शायरी की जो उरूज था, यानी पूरी शोहरत कहीं ना कहीं कलकत्ते से उनकी वाबस्तगी के तौर पर हुई है और यहीं उनकी पहुँच थी। और ये और बात है कि उनका ताल्लुक़ बरेली से भी रहा, लखनऊ से भी रहा और लखनऊ में मदफून हुए। एकेडमी ने अक्सर उनकी याद में उनकी शाम
منورانہ کے نام کئی بار میں نے دیکھا کہ 2021 کے بعد بالخصوص شام منائی گئی ہے اور انہیں یاد کیا اکیڈمی نے. مشاعرے ہو، نشستیں ہوں، اکیڈمی نے ہمیشہ انہیں یاد کیا، فراموش کبھی نہیں کیا. اور آج اسی کا ایک سرا ہے بھی کہ منورانہ صاحب کے انتقال کی خبر جیسی ہی ہوئی تو اکیڈمی نے پہل کی اس میں بھی کہ سب سے پہلے ہم تمام کام چھوڑ کر، ابھی نئی کمیٹی بنی ہے اور اس کی ابتدا بھی نہیں ہوئی ہے اس طرح سے، لیکن انہوں نے ابتدا اس کام سے کیا کہ ایک بنگال کا، ایک کلکتے کا، پوری عالمی شہرت یافتہ شاعر جو گزر چکا ہے، اس کی یاد تو اتنی جلدی نہیں جا سکتی. اور یاد کرنا صرف تعزیتی نشست کے تعلق سے تو یہ صرف یہ تھا کہ ایک ابتدائیہ ہے تاکہ ہم ان کو یاد کر لیں. اور اس کے بعد چونکہ ندیم الحق صاحب چونکہ وائس چیئرمین مغربی بنگال اردو اکیڈمی ہیں، انہوں نے فرمایا بھی کہ ان کے نام سے مونوگراف لکھنے کی تجویز جی بی میں پیش کی جائے گی، انشاءاللہ وہ پاس ہو جائے. اس کے بعد کتابیں، ان پہ سیمینار ہو، ان پہ کتابیں لکھی جائیں اور کتاب وہ ترتیب ہو کر مغربی بنگال اردو اکیڈمی شائع کرے. اور ساتھ ہی ساتھ مغربی بنگال اردو اکیڈمی کی جانب سے ایک انعام بھی ان کے نام سے معنون کیا جائے. تو یہ پہلی اور ابتدا کوشش جو تعزیتی نشست میں مغربی بنگال اردو اکیڈمی کے چیئرمین محمد ندیم الحق صاحب کی زبانی یہ چیزیں آئی ہیں اور انشاءاللہ وہ پاس ہو جائیں گی جی بی میں تو امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو ایک اتنی جلد صورت میں ان کے یہ محبت کا اظہار ہی ہے اکیڈمی کی جانب سے کہ اکیڈمی نے ہمیشہ انہیں دل و جان سے چاہا، سر آنکھوں پہ بٹھایا اور اس لائق بھی وہ ہیں. تو اسی لیے ان کی تمام صفات اور تمام خصوصیات کی بنیاد پر اکیڈمی نے انہیں یہ درجہ عطا فرمایا ہے. دیکھیے انسان کا معاملہ یہی، حقیقت یہ ہے کہ انسان کو چلے جانا ہے، یہاں وقتی طور پر وقت گزارنا ہے. میر بھی چلے گئے، خدائے سخن، میر کی کمی ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی. غالب چلے گئے، سنہرا دور تھا اردو شاعری کا، اس سے بڑا سنہرا دور اور زمانے میں شاید ہی آئے، وہ چلے گئے. تو ظاہر ہے کہ وہ غالب نہیں آ سکتے، میر نہیں آ سکتے. تو ہر انسان اپنے انفراد رکھتا ہے اور اسی انفرادیت کی بنیاد پر اس کی پہچان ہوتی ہے اور وہی پہچان لے کر انسان وہ شاعر کی حیثیت زندہ رہتا ہے. تو دوبارہ منورانہ کوئی نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہے کوئی دوسرا تیسرا کوئی الگ شاعر پیدا ہو جو اپنے قبیل کا اپنا ہم نام ہو اور وہی ایک بڑا نام ہو. دیکھیے ان کو بہت کم ہم لوگوں سے ان کا یہ رہا، لیکن علاقے میں تھے تو کبھی آنا جانا اکثر ہوا. کبھی بہت طرح سیاسی پہلو بھی علاقے میں تھے تو اس کے ذریعے کئی مرتبہ مخصوص طور پر انہوں نے مجھے بلایا تھا گھر، کچھ گھریلو تنازع تھے اس وقت تو انہوں نے ہمارے سپرد کر دیا اور کہا کہ یہ منور رانا کا نہیں، آپ کے بڑے بھائی کا یہ معاملہ ہے، اسے تمہیں دیکھنا ہے. تو بہت ایک عرصہ زمانہ تھا. تو اس وقت جب دیکھا میں نے کہ ان کی آنکھوں میں جو احتجاج تھا، ان کی سوچ میں ایک انقلاب تھا اور جو گرج کی آواز جو تھی، اس آواز سے دنیا کو وہ ہمیشہ ایک سچائی کے راستے پر، انصاف کے راستے پر دیکھنا چاہتے تھے. ایسے پسند کے وہ شخصیت تھی. ماں ہیں، وہ ماں پہ زیادہ جی ان کی شاعری تو ہوتی تھی. ماں کے اس وقت جی بالکل بہت ماں سے بہت متاثر تھے کیونکہ جب ان کے گھر کا ایک تنازع لے کر کے جب انہوں نے سارا چیزیں کہہ دیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف ماں کو میرے حوالے کر دو. اور ماں کو لے کر کے ہی چھوٹے سے روم میں کافی دنوں تک وہ رہے. اور اس وقت اللہ نے ان کے ذہن میں، ان کے قلم سے ماں کے اوپر جو کلام لکھایا، آج پوری دنیا تک وہ جو پہنچا ہے لوگوں کے دلوں میں. نہ جانے کتنی دعائیں انہیں اس وقت نصیب ہوئی. تو جب ہم لوگ کبھی کبھی جایا کرتے تھے، اپنے ٹرانسپورٹ میں بیٹھا کرتے تھے تو اپنی کتاب نکالتے اور فوراً 2-4 کلام سنانے کے بعد ہمیں ایک مرتبہ کہا کہ دو لائن میری لکھ کے زندگی میں رکھو، تم لوگ سیاسی لوگ ہو، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی. تو انہوں نے ایک جو کلام سنایا اور میں نے تحریر کیا اور ان کے کتابوں میں بھی آج دیکھا کہ امیر شہر کو تلوار کرنے والا ہوں میں، جی حضوری سے انکار کرنے والا ہوں.